जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज का महत्वपूर्ण सेशन करंट अफेयर से संबंधित है। आज है 15 सितंबर। 15 सितंबर के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम आप सभी साथियों तक इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहे हैं। आप सभी साथी सेशन को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करिएगा। ठीक है साथी, शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है, हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया? हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया? 5 सितंबर, 8 सितंबर, 12 सितंबर या 14 सितंबर? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 14 सितंबर। हाल ही में साथियों 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। साथियों, हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को ही संविधान सभा ने यह निर्णय लिया था साथियों कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी। हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए वर्ष 1953 से ही पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथियों, क्वेश्चन आ गया है दिवस के बारे में, तो देख लेते हैं इस महीने के सारे महत्वपूर्ण दिवस क्रम वाइज। आप सभी साथी याद रखिएगा। 1 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस मनाया गया। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस। 3 सितंबर को साथियों गगनचुंबी इमारत दिवस और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस और साथ में अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस मनाया गया। साथियों, 6 सितंबर को राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस मनाया गया। 7 सितंबर को ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को साथियों अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, साथ में विश्व फिजिकल थेरेपी दिवस मनाया गया। 10 सितंबर को साथियों विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, साथ में विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। साथियों, 13 सितंबर को चॉकलेट दिवस मनाया गया और 14 सितंबर को साथियों हिंदी दिवस मनाया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आर रविंद्र कहाँ के राजदूत बने हैं? इंडोनेशिया, फ्रांस, श्रीलंका या आइसलैंड? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आइसलैंड। हाल ही में आर रविंद्र आइसलैंड के राजदूत बने हैं। साथियों, विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि आर रविंद्र को आइसलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। साथियों, अगर आर रविंद्र के बारे में बात किया जाए तो आर रविंद्र 1999 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत हैं। बात आई है साथियों आइसलैंड की, तो आइसलैंड के बारे में जानते हैं। राजधानी है रेक्याविक, राष्ट्रपति हैं ओलाफ रागनर, प्रधानमंत्री हैं जीर हिलियर हॉर्डे। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीर के लिए 10% आरक्षण और उम्र में 3 वर्ष की छूट का निर्णय लिया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने साथियों वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीर के लिए 10% आरक्षण और उम्र में 3 वर्ष की छूट का निर्णय लिया है। साथियों, अगर उड़ीसा राज्य की बात किया जाए तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 1 अप्रैल 1936 को स्थापित हुआ था। राजधानी है साथियों भुवनेश्वर। टोटल जिलों की संख्या है 30 यानी 30। मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। राज्यपाल हैं रघुवर दास। लोकसभा की साथियों 21 यानी 21 सीटें हैं। राज्यसभा की 10 सीटें हैं। विधानसभा की कुल 147 सीटें हैं। कुछ प्रमुख स्थान हैं जैसे कोणार्क सूर्य मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, राउरकेला का स्टील प्लांट, सिमलीपाल नेशनल पार्क, चिल्का झील। ये महत्वपूर्ण प्लेस है, इसे भी याद रखिएगा, एग्जाम में प्रायः पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति का निधन हुआ है? पेरू, आइसलैंड, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पेरू। पेरू के पूर्व राष्ट्रपति का साथियों अभी हाल ही में निधन हुआ है। साथियों, 86 वर्ष की उम्र में दीना एर्सलिया साथियों हाल ही में 86 वर्ष की उम्र में पेरू देश के पूर्व राष्ट्रपति का निधन हुआ है। पेरू देश साथियों दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है। अगर
पेरू देश की बात किया जाए, राजधानी लीमा है, मुद्रा है पेरुवियन सोल और वहाँ की आधिकारिक भाषा है साथियों स्पेनिश। वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो हैं दीना एर्सिलिया बेलुअर्ट चेगरा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने 17 सितंबर को प्रजा पालन दिवस मनाने के रूप में निर्णय लिया है? हाल ही में किस राज्य ने 17 सितंबर को प्रजा पालन दिवस मनाने के रूप में निर्णय लिया है साथियों? झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, तेलंगाना। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। साथियों तेलंगाना सरकार ने 17 सितंबर को प्रजा पालन दिवस मनाने का निर्णय लिया है। इसी दिन साथियों 1948 ईस्वी में भारतीय संघ में हैदराबाद राज्य को शामिल किया गया था। साथियों अगर तेलंगाना राज्य की बात किया जाए तो तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 28वां राज्य बना है। राजधानी साथियों हैदराबाद है, जिले हैं 33 यानी 33, मुख्यमंत्री हैं अनुमुल्ला रेवंत रेड्डी और राज्यपाल हैं तमिलिसै सौंदरराजन। साथियों अगर लोकसभा की सीटों की बात किया जाए तो टोटल 17 लोकसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं और विधानसभा की साथियों 119 यानी 119 सीटें विधानसभा की हैं, याद रखिएगा। साथियों चार मीनार, वरंगल दुर्ग, हैदराबाद शहर, कुंटाला जलप्रपात, फलकनुमा पैलेस तेलंगाना राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 100 करोड़ फॉलोअर्स पूरा करने वाला पहला खिलाड़ी कौन बना? विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, लियोनेल मेसी या क्रिस्टियानो रोनाल्डो? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो पुर्तगाल के स्टार फुटबॉल खिलाड़ी हैं। उनके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है साथियों उसमें 100 करोड़ फॉलोअर्स हाल ही में पूरा हुआ है। साथियों हाल ही में अपने जीवन काल का 900वां गोल भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के द्वारा लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ब्रिलियंट पियानो फेस्टिवल का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? लखनऊ, पटना, जबलपुर या बेंगलुरु? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु। हाल ही में ब्रिलियंट पियानो फेस्टिवल का जो 5वां संस्करण है साथियों वो कर्नाटक का बेंगलुरु में आयोजित होगा। साथियों बेंगलुरु से याद आता है हेडक्वार्टर ऑफ इसरो का हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु में स्थित है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ? हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ? स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, अल्जीरिया या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्जीरिया। साथियों हाल ही में अल्जीरिया को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के सबसे नए सदस्य के रूप में मंजूरी दी गई है, जो विश्व बैंक और IMF जैसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के विकल्प तलाशने वाले अन्य देशों में शामिल हो गया है। साथियों अगर अल्जीरिया की बात किया जाए तो अल्जायर्स कैपिटल है, मुद्रा है साथियों दिनार। साथियों इस प्रकार से सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को यह सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो शेयर करिएगा अपने सभी साथियों तक और वीडियो को लाइक करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब साथियों अवश्य करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कोई न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो। ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एग्जाम ग्रुप सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।